जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर गति यानी मोशन के अभ्यास प्रश्न को हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। देखें, किसी गाड़ी का चालक यानी ड्राइवर किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से, चालक यानी ड्राइवर चाल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। तो एक काम करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। तो ये है 52 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें 5/18 से हम गुणा कर देंगे। तो अब 18 से 52 कटेगा और फिर कितना आएगा? 3 बार कटेगा ना, ये हो जाएगा 3। तो हाँ देखें, ये कटेगा नहीं, ये है 52 और ये हो जाएगा 5/18। तो इसको अगर हम 2 से कटावें, क्योंकि पूरा भाग नहीं जाएगा, तो अगर इसको 2 से कटाया जाए तो ये 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 26 × 5/9 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इस प्रकार देखें, ये किलोमीटर प्रति घंटा को जब हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, 2 से कटा, 2 × 9 18 हो गया, 2 से ये 26 और 26 में 5 का गुणा हुआ 130, नीचे हो गया 9 और 130 को 9 से विभाजित किया गया तो ये 14.44 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए कि प्रश्न आगे क्या कह रहा है। पहले पूरा प्रश्न हम लोग नोट कर लें, इसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। तो जब ब्रेक लगाता है ना, तो पीछे के तरफ त्वरण लगता है और पीछे के तरफ लगने वाले त्वरण के ही प्रभाव से गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है। तो तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है और 5 सेकंड में रुक जाती है। तो एक काम करते हैं, इस वेग को v1 मान लेते हैं और जो समय है उसको t1 मान लेते हैं। 5 सेकंड हो गया। अब दूसरा चालक, कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है, दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है। पहली कार पर तेजी से ब्रेक लगाया था जिसके कारण वह 5 सेकंड में रुक गई थी। अब एक दूसरी कार है और दूसरी कार के वेग को हम v2 मान लेते हैं और ये दिया हुआ है आपको 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो ये हो गया 30 और मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो ये 5/18 से गुणा हो जाएगा। फिर कटाइए आप, ये 2 × 9 18 हो गया
और ये हो जाएगा 15 और फिर 15 पचे 75 हो जाएगा और फिर ये 75/9। अब 75 में 9 से भाग दे दीजिए। तो अब देखें ये आपका 75/9 आया था, 3 से हमने कटा दिया तो ये 3 हो गया और ये 25 हो गया। 25/3 यानी ये 8.33 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए और इस पर भी ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक धीरे धीरे लगाता है और ब्रेक लगाने से यह 10 सेकंड में रुक जाता है। T2 = दिया हुआ है 10 सेकंड, 10 सेकंड में रुक जाता है। तो कह रहा है कि दोनों एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आरेखित करें। और फिर इसके बाद कह रहा है ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, हमको ये भी बताना है। तो चले, आप सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों से कह रहा है हम लोग ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचने में देखें हम समय को दिखाएंगे क्षैतिज दिशा में, यानी x अक्ष के तरफ। x अक्ष के तरफ हम समय को दिखाएंगे। यहाँ समय है और समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड को हम इधर की तरफ दिखा देंगे। और इसके बाद चाल को हम y अक्ष के तरफ, बीच वाले थोड़े से पार्ट को हम मिटा देते हैं और हम लोग चाल को y अक्ष के तरफ दिखा रहे हैं। ये y अक्ष और यहाँ पर चाल हम भी लिख देते हैं और यह मीटर प्रति सेकंड में है। तो चाल को हम y अक्ष के तरफ दिखा रहे हैं और समय को x अक्ष के तरफ दिखा रहे हैं। अब ग्राफ खींचने के लिए इसको बराबर बराबर भागों में हम बांट देते हैं। तो देखें ये x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है ये मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। O ओरिजिन होता है और ओरिजिन पर प्रत्येक मान 0 होते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो का डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो दो का डिफरेंस दिखा रहे हैं, यानी ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड और ये हो गया 8 सेकेंड, फिर ये हो गया 10 सेकेंड, ये 12 सेकेंड, फिर ये 14 सेकेंड और फिर 16 सेकेंड। इस तरह से हमने दो का अंतर लेकर के दिखा दिया। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दो का अंतर लेकर के दिखाए हैं तो आप भी दो का ही अंतर लेकर के दिखाएंगे, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद हम वेग को दिखाते हैं। तो चलिए वेग को दिखाने के लिए इसको भी हम लोग दो का ही अंतर करके दिखा रहे हैं। तो ये 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड और इसके बाद ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड, फिर ये हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड और फिर ये हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोगों को दिखाना है, देखिए पहले कार के लिए, प्रथम कार के लिए हम लोग दिखाएंगे। तो प्रथम कार की जो चाल थी वह 14.44 थे। तो ये 14 है और 14.44 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं 14.44 मीटर प्रति सेकेंड। और पहली कार कितने समय में रुकती थी? 5 सेकंड में रुकती थी। तो अब देखिए ये है 4 सेकंड और ये है 6 सेकंड। इन दोनों के बीच में जो समय आएगा वो हो जाएगा 5 सेकंड का। तो अब हम पहली कार के लिए ग्राफ खींच करके दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए यह चाल है
14.44 मीटर प्रति सेकंड का, और यहाँ समय दिखा रहा है 5 सेकंड। तो हम यहाँ लिख देंगे ये पहली कार के लिए है। अब इसके बाद दूसरी कार का वेग कितना आया था? 8.33 मीटर प्रति सेकंड, यानी 8 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये 8 है, और 8 से थोड़ा सा ऊपर हम दिखा देंगे ये है 8.33, और ये रुक रहा है 10 सेकंड में। तो ये हो गया 8.33 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो गया 10 सेकंड। अब हम इससे इसको मिला देंगे तो ये जो ग्राफ मिल रहा है, यह ग्राफ दूसरी कार के लिए है। यह ग्राफ दूसरी कार के लिए है। तो आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि एक ही ग्राफ पेपर पर पहली कार और दूसरी कार, दोनों कार की स्थिति को दिखाइए। तो दोनों कार की स्थिति को हम दिखा लिए। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो इसके लिए जानते हम क्या करते हैं, पहले कार के ग्राफ के द्वारा कितना घिरा हुआ क्षेत्रफल है, फिर हम देखेंगे दूसरी कार के द्वारा घिरा हुआ कितना क्षेत्रफल है। तो जब भी ग्राफ से हम लोगों को, ये चाल समय ग्राफ है, चाल और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है, इसलिए इसको चाल समय ग्राफ कहते हैं। तो चाल समय ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है, वही उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम पहली कार के लिए देखेंगे, यहाँ पर नोट करते हैं पहली कार के लिए। पहली कार के लिए तो देखें, पहली कार ये है और ये त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो 1/2 और आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा ये 14.44 पहली कार के लिए है। तो पहली कार के लिए जो ग्राफ खींचा गया है, हम देख रहे हैं कि उस ग्राफ के द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है। तो 2 से इसको कटा देंगे तो ये 7.22 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए 5 में 7.22 का, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, हासिल 1, और फिर 5 7 35 और 1 हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 36.1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रेक लगाया जाएगा ना, तो ब्रेक लगाने के बाद पहली कार 36.1 मीटर की दूरी पर जाकर के रुकेगी। अब हम लोग देखेंगे दूसरी कार के लिए। तो दूसरी कार के लिए देखते हैं, तो दूसरी कार के लिए घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, देखिए आप जरा। दूसरी कार ये है, तो दूसरी कार के लिए जो ग्राफ बना है उसके लिए भी एक त्रिभुज है। तो अब इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल फिर हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा 10, और फिर लंब हो जाएगा यहाँ से ये, और ये है 8.33। तो फिर 2 से भाग दे दीजिए, ये 5 हो जाएगा, यानी ये हो गया 5 गुणे 8.33 गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो गया, फिर 5 तिहाई 15 1 16 हो गया, हासिल 1, और 5 8 40 और 1 हो गया 41, 41.65 मीटर। तो पहली कार के द्वारा चली गई जो दूरी है वो 36.1 मीटर है, और दूसरी कार के द्वारा चली गई दूरी 41.65 मीटर है।
क्योंकि पहली कार 5 सेकंड में ही रुक जाती थी, तो 5 सेकंड में रुकती थी तो वो कम दूरी तय करेगी, और दूसरी कार 10 सेकंड में रुकती थी तो वो ज़्यादा दूरी तय कर लेगी। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि किस कार के द्वारा अधिक दूरी तय की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि दूसरी कार के द्वारा अधिक दूरी तय की जा रही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को समझ सकें, क्योंकि ऐसा और इस तरह का न्यूमेरिकल शायद हर जगह आपको न मिल पावे। इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार भी करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको शेयर भी करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसे ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।